अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। सवाल आया था मेरे पास कि अगर डीएफ डीएम को रिजेक्ट करती है तो ये ईगो तो नहीं कहलाता है? मतलब इसको ईगो में तो नहीं लिया जाएगा कि वो ईगो में आ गई है और इसीलिए वो डीएम को रिजेक्ट कर रही है? और इसी तरह एक और सवाल ये भी था कि सेपरेशन के दौरान या फिर डिटैचमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा पुल फ़ील होता है कि आप जो है ख़ुद से इनिशिएट कर दो अपने पर्सन की तरफ, मतलब अपने डीएम की तरफ। तो ये सब क्या है? ये इस पे ज़रा बता दें। तो मैं ये दोनों सवालों को आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि जब आपको आपके डीएम की तरफ से पुल फ़ील हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि जब डीएफ डीएम को रिजेक्ट करती है ना, तो वहाँ पर ईगो नहीं होता है। वहाँ पर डीएफ टूट इतना चुकी होती है और डीएम ने उसको हर्ट ही इतना किया होता है, उसको पेन इतना दिया होता है कि वो ये समझ जाती है कि जनाब अगर ये शख़्स मतलब मेरा डीएम मेरी वैल्यू के साथ मेरे पास आता है, मेरे साथ ईमानदारी के साथ वापस आता है और सिर्फ़ मुझे चूज़ करता है ना कि थर्ड पार्टी को। और अगर थर्ड पार्टी उसकी लाइफ़ में कोई ऐसी है जो मतलब ऐसा रिश्ता है जिसे छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है, तो वो एक सिचुएशन अलग हो जाती है। वहाँ पर डीएफ को क्या करना चाहिए वो भी सारी चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन बेसिकली डीएफ चाहती क्या है? बेसिकली डीएफ डीएम से ये चाहती है कि वो उसके साथ लॉयल रहे, वो उसके साथ सारी बातें शेयर करे, उसको टाइम दे, अटेंशन दे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी चीज़ों को समझे, उसके साथ इनर वर्क में भी साथ दे, यानी कि सोल पर्पस जो आप लोगों का है वो भी आप लोग साथ में करो। और बाकी मतलब जो एक रिक्वायरमेंट होती है एक रिलेशनशिप की, एक कनेक्शन की, वो सारा कुछ आपको मिलना चाहिए। एक डीएफ की ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मामलात जो हैं वो बिल्कुल उल्टे होते हैं, मतलब डीएम की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है और वो बस अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से चला जाता है। डीएफ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है और डीएफ उसे धक्के-मुक्के खा रही है, लेकिन फिर भी उसी के अंदर घुसे जा रही है। लेकिन क्या है कि एक हद होती है, ये सब करने की भी एक हद होती है। जब डीएफ अपनी वैल्यू समझ जाती है ना, अपनी रिस्पेक्ट समझ जाती है, खुद से रिस्पेक्ट करती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में जब वो आती है, तब उसके अंदर जाके ये चीज़ आ जाती है कि यार सामने वाला अगर मेरी रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं चाहिए वो, ठीक है? तो यहाँ पर ईगो नहीं आता, यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ये और ये हक है आपका, ठीक है? यहाँ पर वो डीएफ जो ऐसा करती हैं कि उनका डीएम अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, अपनी मर्ज़ी से जा रहा है और फिर डीएफ ही परेशान होती हैं क्योंकि जब वो आकर और वो चला जाता है तो डीएफ वापिस से इम्बैलेंस हो जाती है। वापस से उनको ऐसा लगता है कि यार ये आया ही क्यों था? जब इसने वापस ही जाना था या फिर इसने जब वापिस से यही सारी चीज़ें करनी थी, तो फिर ये आया ही क्यों था? इसको फिर नहीं आना था ना? तो मतलब ये वाले मामलात भी आ जाते हैं बीच में। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपको पता है कि आपका डीएम अभी भी सुधरा नहीं है, बस वो आ गया है क्योंकि उसको एक पुल फ़ील हुआ और वो आ गया, क्योंकि आना तो होता ही है। जब डीएफ अपनी एनर्जी को सेव कर लेती है, डीएम को कोई एनर्जी सेंड नहीं करती, तो वहाँ डीएम को जब कुछ नहीं अच्छा फ़ील होता, तो वो आता ज़रूर है चेक करने के लिए, यूँ समझ लो कि एनर्जी लेने के लिए या फिर आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए। क्योंकि उसे ये भी हो जाता है कि यार ये जो शख़्स मेरे पीछे इतना पड़ा था, ये अब ख़ामोश है, क्यों कोई इसकी ज़िंदगी में आ तो नहीं गया, कहीं मेरी जगह इसकी ज़िंदगी में किसी ने ले तो नहीं ली। तो ये सब देखने के लिए भी वो आता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर डीएफ को वाइब्स आ जाती हैं कि यार ये परमानेंट आया है या फिर ये ऐसे ही मतलब बस ये आ गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है डीएफ एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकती है, उसको बता सकती है, उसको कह सकती है कि नहीं, इस तरह जिस तरह आप आए हो, मुझे ज़रूरत नहीं है इस तरह आपकी। मैं खुद के साथ कंप्लीट हूँ, मैं खुद के साथ खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में बिज़ी हूँ, मुझे इस तरह के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये एक डीएफ के लिए ट्रिगर होता है और ये डीएफ बहुत मुश्किल से कर पाती हैं। मोस्टली डीएफ ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उनको डर ही ये लगता है कि यार ये तो आया ही इतनी मुश्किल से है और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये तो बिल्कुल ही मुझे छोड़कर भाग ही जाएगा और थर्ड पार्टी में बिल्कुल मगन हो जाएगा, फिर तो ये पलट के दोबारा आएगा ही नहीं। कुछ डीएफ ये सोचकर समझ लें कि खुद ही को ब्लैकमेल कर देती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल खुद ही से हो जाती हैं और वो अपने डीएम को फुल सपोर्ट करने लग जाती हैं कि यार चलो छोड़ो, ठीक है, जो हुआ सो हुआ और कोई मसला नहीं है, अब आ गया ना बस ठीक है, अब बात कर लो, अब सब कुछ सही है।
लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जब तक आप फुली सैटिस्फाइड अपने डीएम से नहीं हो, कि आपको नहीं लग रहा कि वो आपके साथ अभी भी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आया है, या फिर अभी भी उसके साथ थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है, या फिर वो अभी भी गलत रास्ते पर है, बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर भी आपके पास आया है, तो आप यहाँ पर जानती हो कि ऐसा है, तो ठीक है, आपने बाउंड्री सेट कर ली, तो ये ईगो नहीं आता, ठीक है? ये ईगो में शामिल नहीं होता। यहाँ पर आपने अपने लिए अपना अपने से प्यार किया है, अपनी रिस्पेक्ट की है, तभी आपने ये बाउंड्रीज़ सेट की हैं, ठीक है? तो यहाँ आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर कोई ईगो का इश्यू नहीं है। और डीएफ को ऐसा करना भी चाहिए, और ऐसे करने से डीएम को बहुत ही बड़ा ट्रिगर भी मिलता है, और वो समझ जाता है कि यार अब मेरी मेरी वैल्यू इसकी लाइफ में वो वाली नहीं है जो पहले थी, और मैंने ये वैल्यू खुद ही खोई है इसकी लाइफ में। वो ये सब भी रियलाइज़ कर पाता है, खामोशी से करेगा, बता के नहीं करेगा कि मुझे ये हो रहा है, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा। लेकिन क्या होगा कि जब वो आपके पास आएगा, दोबारा से ये सब होने के बाद भी जब वो कुछ टाइम ब्रेक लेता है और उसके बाद फिर से वो आता है, तो फिर वो आपके पास प्योर होकर आता है। लेकिन बहुत सारी डीएफ जो होती हैं वो इमोशनल इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो उसको दोबारा से प्योर होने का मौका नहीं देती। वो पहली दफ़ाई में जब आता है, वो जैसा भी आता है बस उसे वैसे ही एक्सेप्ट करके उसके साथ चलने शुरू हो जाती हैं, और फिर वो वापस से चला जाता है एनर्जी लेकर, और ये देखकर कि इसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। ये अभी भी मेरे लिए अवेलेबल है, और मैं फिर से जा सकता हूँ, मैं फिर जब मुझे ज़रूरत होगी, मैं फिर से आ जाऊँगा, और ये मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में आने देगी। ठीक है? तो यहाँ पर बाउंड्री सेट करना ज़रूरी होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं कि डिटैचमेंट में या फिर सेपरेशन में आप लोगों को जो एकदम से पुल फ़ील होता है डीएम की तरफ, तो वो क्यों होता है और इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो जनाब, ये पुल इसलिए फ़ील होता है क्योंकि वो जो पर्सन आप जिसके साथ डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, आपने अपनी एनर्जी को सेव कर लिया है, उसे कुछ सेंड नहीं कर रहे हो, उसे चेज़ नहीं कर रहे हो, उसे स्पाई नहीं कर रहे हो, उसे कहीं से भी आपकी एनर्जी अब मिल नहीं रही है, क्योंकि आपने उसको सोचना भी बहुत कम कर दिया है, या फिर बंद ही कर दिया है, ठीक है? तो अब उसको मेंटली चेज़िंग के ज़रिए भी उसको एनर्जी नहीं सेंड हो रही है, तो वो खुद आपको सोचने लगता है, और वो इतनी पावरफुली तरीके से सोचता है, क्योंकि डीएम के अंदर ये एक डिवाइन की तरफ से एक पावर होती है कि वो मैनिफेस्ट इनडायरेक्टली ही करते हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कि डीएफ मैनिफेस्ट हो जाती है उनकी लाइफ में, ठीक है? हालाँकि डीएफ बहुत कोशिश करेगी डीएम को मैनिफेस्ट करने की, लेकिन वो इतनी जल्दी कामयाब नहीं होती है, ठीक है? मगर डीएम बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। यही वो वजह होती है कि डीएफ को पुल फ़ील होता है, और वो जाने की सोचती है। वो उससे रुका ही नहीं जा रहा होता है। वो सोचती है यार मैं कॉल मैसेज कर लूँ, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। उसे रोना आना शुरू हो जाता है, वो इमोशनल हो जाती है, पता नहीं क्या-क्या उसके साथ होने लगता है, और वो बस आखिरी फैसला ये ले लेती है कि यार मुझे कॉन्टैक्ट करना है, मैं एक दफ़ा मैसेज कर लेती हूँ, मैं एक दफ़ा कॉल कर लेती हूँ, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, बस आज रुका नहीं जा रहा। ये सब कुछ डीएफ के साथ होता है, और डीएफ कर लेती हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है? लेकिन ज डीएम के साथ ये सब नहीं हो पाता है, क्योंकि डीएफ के अंदर वो पावर जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल समझ लें नहीं होती है कि वो उसको मैनिफेस्ट कर सके अपने डीएम को इसी तरह जिस तरह वो मैनिफेस्ट हो रही है डीएम की लाइफ में, ठीक है? तो यहाँ पर जो पुल फ़ील आपको हो रहा है, तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि आप कहाँ गायब हो? और उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो, उसे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, और वह आपके कॉल मैसेज का डेस्परेटली इंतज़ार करता है, ठीक है? लेकिन उसका मैनिफेस्ट करने का तरीका भी बहुत जेन्युइन होता है, कि वो ये सारी चीज़ें सोचकर, ये सारी चीज़ें कर कर वो जो है लेट गो भी कर देता है इन सारी चीज़ों को। जैसे मैं कहती हूँ ना आप लोगों को कि आपने लेट गो करनी होती है इन सारी चीज़ों को, आपने उसको मैसेज देकर छोड़ देना होता है, और दोबारा उसके बारे में सोचना नहीं होता। तो यही आपके डीएम जो है वो कर रहे होते हैं, कि वो एक वक़्त ऐसा आता है कि जिसमें वो बहुत ही पावरफुल तरीके से आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और देन दूसरे ही पल में वो आपको लेट गो कर देते हैं, क्योंकि वो डीएम ज़्यादातर इस एनर्जी में खुद को रखना पसंद नहीं करते हैं, कि वो किसी की यादों में डूबे रहें, अपने सारे काम-काज छोड़कर, अपनी ज़िंदगी को छोड़कर वो किसी की यादों में पड़ जाएँ। तो वो बस एक वक़्त आता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपनी डीएफ को, और उसी उसी पल में वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद वो उसको लेट गो कर देते हैं, और इसी वजह से डीएफ जो है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। डीएफ की वहाँ पर हालत बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा शदीद पुल फ़ील होता है, और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मुझे अपने डीएम को मैसेज कॉल करना है, क्योंकि डीएम चाह ही यही रहा है कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है? ताकि उसे सुकून मिल जाए कि यहाँ आप हो मौजूद, ठीक है? भले वो आपको रिप्लाई करे या ना करे, उसने इतना सोचा है कि नहीं कि अगर आपका कॉल मैसेज आ गया, तो वो आपसे बात करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बस उसे ये तसल्ली हो जाएगी कि आ गया। उसका कॉल मैसेज आ गया, बस सही है, वो कहीं नहीं गई, वो यहीं है, ठीक है? डीएम के लिए इतना भी काफ़ी होता है।
तो ये वजह होती है। जब आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो और आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हों, तो आप समझ जाना कि जनाब आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अब आपने भी समझदारी से काम लेना है कि आपने जो आपको पुल हो रहा है, उस वक़्त आपने अपने माइंड को फ़ौरन हटा लेना है वहाँ से। उस एनर्जी को रिसीव तो आपने कर लिया, लेकिन अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, यानी कि आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना है, खुद को भी कहीं और बिज़ी कर लेना है। जिससे आप कुछ वक़्त के लिए अपने आप को उस एनर्जी से दूर रख सको, ताकि वहाँ पर आपका जो पर्सन है वो मज़ीद बेचैन हो सके, वो मज़ीद परेशान हो कि यार अ, हमेशा से तो आ जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है? और फिर वो खुद मजबूर हो जाए आपको कॉन्टैक्ट करने पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। लेकिन मोस्टली डीएफ क्या करती है कि जब उनको इस तरह का पुल होता है तो उनसे नहीं रहा जाता, क्योंकि आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, 3 दिन से होए ही जा रहा है, 1 हफ़्ते से हुए ही जा रहा है, नहीं रुक रही, मुसलसल रोना शुरू कर देती हैं, इमोशनल ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कि उनको डीएम की याद महसूस हो रही है, बस अब मुझे जाना है, जाना है। ये वाली उनके अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है कि डीएम यही तो चाह रहा है कि यार आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मुझे कॉल मैसेज कर दो, मुझे बता दो कि कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। ये सारी चीज़ों के सवाल जो है वो जवाब चाहिए होते हैं डीएम को, तो वो बस डीएफ के एक कॉल मैसेज से ही उसको सारे जवाब मिल जाते हैं कि नहीं यार, इसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आया है, ये कहीं नहीं गई है, ये अब भी मुझे से मेरा ही इंतज़ार कर रही है, मेरे लिए ही है, तो ये कहीं नहीं गई है, बस वो रिलैक्स हो जाता है। फिर उसको जवाब देना ही नहीं देना, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका देना है या नहीं देना, कि क्या करना है। बस वो सैटिस्फाइड हो गया, उसे तसल्ली मिल गई, उसको जितना चाहिए था उसको पता चल गया, उसको इतनी एनर्जी मिल गई, और डीएफ यहाँ पर उसको कॉल मैसेज करके भी उसी के बारे में मुसलसल सोचती रहेगी कि अब जो है वो मुझे जवाब देगा, देता है नहीं देता, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, कहीं देगा या नहीं देगा, अगर नहीं दिया तो ये सब भी सोचती रहेगी उसके माइंड में। तो मुसलसल यही सारे जो थॉट्स होते हैं वो वहाँ पर डीएम को वो भी रिसीव हो रहे होते हैं सारे, तो वो डीएम जो है वो वही चीज़ मिरर कर लेता है जो आप सोच रहे होते हो, ठीक है? यानी कि आप ये सोच रहे हो कि यार पता नहीं, मैंने मैसेज कर तो दिया है, देखेगा भी कि नहीं देखेगा, जवाब देगा भी कि नहीं देगा, और नहीं जवाब दिया तो क्या होगा? ऐसे वाले मामलात जब आपके अंदर चलते हैं, यानी कि कन्फ्यूजन चलती है, तो वो भी वहाँ पर वही चीज़ करता है कि वो सोचता है कि यार जवाब देने की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है। ये है, यहाँ पर तसल्ली हो गई उसको, और वो अपनी लाइफ़ में वापस से बिज़ी हो जाता है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से बात आ गई होगी समझ में, अगर नहीं आई हो तो पूछ लेना, ठीक है? कोई भी और सवाल हो, किसी और चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसी तरह वीडियोज़ के ज़रिए आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है? और नहीं कुछ समझ में आया तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और देने वाला आंसर होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में भी बता दूँगी, और अगर थोड़ा-सा डिटेल में होगा तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगी, ठीक है जनाब? तो अब आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।